नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना मौलकर संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 15 पंचदश पाठ प्रहेलिका इसका अध्ययन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 14 नंबर का लेसन पढ़ा था। उसमें हमने बहुत सारे संधियाँ देखी थी। तो यदि आपको उसमें कुछ डाउट है तो पूछ लेना और लिख कर संधियाँ आपको संधि के जो भी उदाहरण है वह लिखकर प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम नया पाठ जो है प्रहेलिका का मतलब क्या होता है। जैसे आप क्वेश्चंस पूछते हो, पर इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं या फिर रिडल्स, इसे इंग्लिश में रिडल्स कहा जाता है। तो पहेली जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पहेलियाँ, सूझो तो जाने, सूझो बुझो तो जाने, जो बोलते हैं इस प्रकार से गेस करना। तो इस प्रकार की प्रहेलिका हम संस्कृत में यानी पजल्स बोले या फिर रिडल्स या पहेली, तो संस्कृत में उसके लिए क्या वर्ड है, प्रहेलिका। तो इसी प्रकार की प्रहेली यानी 6 प्रकार की प्रहेलिकाएँ हम आज इस पाठ के माध्यम से अलग अलग प्रकार की जो टाइप्स होते हैं वह देखते हैं, पढ़ते हैं। अभी प्रहेलिका पाठ है। फर्स्ट वन है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरः युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। त्रिनेत्रोऽपि शिवो नास्मि घटो नास्मि जलान्वितः कुश्चर्म कुर्चश्मः श्रूयतो नित्यं नरो नास्मि ब्रवीतु माम्। असंख्यतानि रत्नानि निशायां धराम्यहं विपरीतानि तिष्ठन्ति न पतन्ति कदाचन। किमिच्छन्ति नराः काश्याम्बुपानां कोरणरणेहितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयताम् एकम् उत्तरम्। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमूकः स्फुटवक्ता च यो जानाति सः पंडितः। न तस्यार्धी न तस्य अन्तः मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवापि अस्ति ममापि अस्ति यदि जानासि तद्वद। ये हम सबसे पहले जो पहली प्रहेलिका है उसका जो प्रकार है वह देखते हैं। शब्दों के अर्थ तथा अनुवाद करके उसमें क्या बताया है या फिर पहेली का आंसर क्या है आप मुझे अभी बताइए। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। अभी यह जो फर्स्ट प्रहेलिका है वह इस पहेली में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलग अलग 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, पर इसमें खासियत ऐसी होती है इस पहेली की, इसमें ही
उत्तर छुपा होता है, वह उत्तर आपको समझना होता है। जैसे फर्स्ट का अभी मैं एक एक शब्दों का पहले अर्थ बताती हूँ। मृगात कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी यह एक हिरन के पेट में रहने वाला सुगंधित द्रव्य होता है। तो कस्तूरी जायते यानी निर्माण होती है। कस्मात् किससे, कस्तूरी किससे निर्माण होती है या फिर कहाँ पैदा होती है। कह, अब यहाँ पर भी ये जो को दिख रहा है आपको, इस को में संधि है कह, विसर्ग संधि है, विसर्ग का ऊ होता है वह संधि है, ठीक है। तो को यानी कह, हंती मारते हैं, किल्ड यानी ठार मारना। करीणाम, करी शब्द का अर्थ होता है हाथी। अभी करीणाम यह षष्ठी बहुवचन है, हाथियों के। कुलम, कुलम यानी जो ग्रुप होता है, झुंड होता है हाथियों का या फिर ग्रुप होता है उसे कुलम, यानी हाथियों के ग्रुप को या फिर झुंड को कौन मारता है। किम क्या, कुर्यात करना चाहिए। कौन सा लकार है इसमें, धातु क्रिय है। लकार कौन सा है, करना चाहिए, होना चाहिए, मारना चाहिए, खाना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में होता है विधि लिंग लकार। तो का तरह, अगेन जैसे यहाँ मैंने बोला था को, यहाँ पर भी रो। तो शब्द क्या है, का तरह यानी डरपोक। युद्धे, युद्ध में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है युद्ध शब्द की। युद्ध में जो डरपोक होता है, निडर होता है, निडर ने डरपोक जो होता है वह युद्ध में क्या करना चाहिए, यानी डरपोक को जो भयभीत होता है उसको युद्ध में क्या करना चाहिए। मृगात सिंह पलायते, मृगात यानी क्या है, हिरन या फिर दूसरे कोई जानवर। तो दो अर्थ होते हैं मृग शब्द के, एक तो हिरन होता है डियर, या फिर मृग यानी पशु, कोई भी पशु। तो हिरन से सिंह यानी क्या, शेर, पलायते भागता है। तो हिरन से शेर भागता है, ऐसा कोई भला हो सकता है क्या, हिरन को डर के कोई शेर भागता है, नहीं। तो अभी देखो पहले तीन में आपको ठीक ठीक क्वेश्चन लगे हैं ना बराबर, कि कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी का जन्म कहाँ होता है, फिर कस्तूरी का निर्माण होती है। कौन हाथियों के कुल को मारता है। किम कुर्यात का तरह युद्ध है, और जो डरपोक होता है, भयभीत होता है, उसको, कायर को, कातर यानी कायर जो होता है उसको युद्ध में क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इस सब का आंसर देखो। अभी आपने जो अभी नेक्स्ट पढ़ा था, मृगात सिंह और पलायते, ये पहले का क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे का और ये तीसरे का है ना। तो कस्तूरी कस्मात जायते, मृगात, कस्मात मृगात। तो हिरन से, हिरन के पेट में होती है ना कस्तूरी, यही मैंने बोला था ना। तो इसका जो जन्म होता है कस्तूरी का, वो मृगात यानी हिरन से होता है। फिर हाथियों के कुल को यानी ग्रुप को कौन मारता है, शेर। तो सिंह आंसर होगा। कहंती सिंह हंती, सिंह हंती। सिंह केशाम हंती,
सिंह करीणाम हंति। किम कुर्यात कातरो युद्धे। जो कायर होता है वह युद्ध में क्या करता है, भाग जाता है, पलायते। कातरः युद्धे पलायते। ठीक है, कः पलायते, कातरः। ठीक है, तो अभी यह पहली वाली समझ में आई प्रहेलिका। कस्तूरी कस्मात् जायते मृगात्, कहन्ति करिणाम कूलम सिंह, कातरः युद्धे किम कुर्यात् पलायते। तो इस प्रकार से यह पहली थी। पहली त्रिनेत्रः अपि शिवो नास्मि। त्रिनेत्रोपि है, देखो यहाँ पर अगेन संधि है, क्या है, त्रिनेत्रो। तो त्रिनेत्र प्लस अपि, शिवो शिवः। जहाँ पर भी आपको वो दिखता है तो आपने क्या करना चाहिए, वहाँ विसर्ग लगाना चाहिए पढ़ते वक्त। त्रिनेत्रः प्लस अपि, शिवो का क्या होगा, शिवः। नास्मि में क्या है संधि, न प्लस अस्मि। घटो घटः, नास्मि न प्लस अस्मि। जलान्वितः, जल से परिपूर्ण। कूर्चश्म, कूर्चश्म यानी क्या, दाढ़ी मुछ वाला, दाढ़ी और मुछ वाला। श्रूयतो, नित्यम नरो न अस्मि ब्रवीतु माँ। नित्यम यानी हमेशा, नरः, नरो का क्या होगा, नरः हमेशा, न अस्मि नहीं है, ब्रवीतु बोलो, माम मुझे, यानी बताओ मैं कौन। त्रिनेत्रः अपि शिवः नस्मि। अभी ये अलग प्रकार के प्रहेलिका है। तीन आँखों वाला है, तीन नेत्र वाला है, परंतु हूँ अस्मि है, वहाँ पर हूँ, यानी तीन नेत्र वाला हूँ। घटः नास्मि जलान्वितः, लेकिन न अस्मि शिवः। त्रिनेत्रः अपि शिवः नस्मि, तीन नेत्र वाला हूँ पर शिव नहीं। घटः जलान्वितः, जल से परिपूर्ण हूँ। घटः नास्मि, परंतु घड़ा नहीं हूँ। कूर्चश्म श्रूयतो, यानी दाढ़ी मूछ सहित हूँ। श्रूयतो यानी हूँ। नरोहो नित्यम, यानी हमेशा दाढ़ी मूछों के साथ हूँ। नरोहो नास्मि, परंतु नर यानी मनुष्य नहीं हूँ। ब्रवीतु माँ, मुझे को बताओ, इसका आंसर मुझे बताओ। तो पहला क्या क्वेश्चन पूछा है, तीन आँखों वाला हूँ परंतु शिव नहीं। पानी से परिपूर्ण हूँ, यानी जल से परिपूर्ण हूँ परंतु घड़ा नहीं हूँ। दाढ़ी मूछ से युक्त हूँ परंतु नर यानी फिर मनुष्य नहीं हूँ। तो क्या होंगे इसका आंसर बताइए कोई। त्रिनेत्रपि शिव नास्मि, तीन आँखों वाला। घटः, घड़ा नहीं है वो, पर पानी है। तीन आँखें हैं, पानी है। दाढ़ी मूछ है परंतु कोई भी आदमी नहीं है। इसका आंसर है नारिकेलम, यानी नारियल। नारियल को जो चंडी होती ना ऊपर, दाढ़ी मूछ जैसे, यानी उसके ऊपर सारा जो नारियल का जिससे रस्सी बनती है वो सारा जो हम निकालते हैं उसे दाढ़ी मूछ बोलिए। फिर वो निकालने के बाद वहाँ तीन ऐसे काले होते हैं आँखों की जैसी बातें, इसलिए, और पानी अंदर रहता है, घड़ा नहीं है फिर भी वह। तो इस प्रकार नारियल को, इसका आंसर होगा नारिकेलम। नेक्स्ट हम देखते हैं, असंख्यतानि रत्नानि निशायाम धारामि अहम, विपरीतानि तिष्ठन्ति न पतन्ति कदाचन। अब ये देखो, असंख्यतानि, असंख्य
असंख्य ऐसे रत्नानि रत्नों को निशायाम रात्रि में धारामी अहम मैं धारण करता हूँ विपरीतानि उसके उल्टा तिष्ठन्ति रहता हूँ न पतंती कदाचन परंतु एक भी रत्न नहीं गिरता है। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, सबको आना चाहिए। असंख्य ऐसे तारे कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इसका आंसर बुक में क्या दिया है, तारे। असंख्य ऐसे असंख्य ऐसे रत्नों को रात्रि में धारण करता हूँ, एक भी रत्न नहीं गिरता है, विपरीत रहता है, उल्टा जो रहता है वो कौन रहता है, तारे जो स्टार्स है, उसके लिए यह श्लोक आया है। असंख्य तानी रत्नानी बहुत सारी जो रत्न है वह है। यहाँ देखिए, यहाँ पर उत्तर दिए तारकानी, तो तारकानी यानी तारे, ठीक है, वो रात को जैसे चमकते हैं ना। पतंती का अर्थ क्या है, गिरते हैं, कदाचन कभी भी नहीं। और यहाँ संधि है धारामी प्लस अहम। किमिच्छन्ति नराः काश्यां भूपानां को कः रणः कः ऋणे हितः कः वन्द्यः सर्वदेवानां दीयतामेकमुत्तरम्। किम इच्छन्ति क्या इच्छा करते हैं, इच्छन्ति यानी क्या, इच्छा करना, नराः यानी लोग, काश्याम काश्याम यानी काशी में, काशी में मनुष्य क्या चाहते हैं या फिर क्या इच्छा रखते हैं। काशी शब्द की सप्तमी है काश्याम। भूपानाम को रणे हितः, रणे यानी क्या, युद्ध में, हितः यानी हित, भलाई चाहना, भूपानाम यानी राजा का, युद्ध में राजा का क्या हित है, क्या भलाई है। को वन्द्यः सर्वदेवतानां सभी देवी देवों का किसको वंदन है, यानी सभी कह वंदनीय है। दीयताम एकम उत्तरम इन सभी का एक ही उत्तर मुझे दो। तो क्या होगा इसका, किम इच्छन्ति नराम काश्याम भूपानां को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवतां दीयताम एकम उत्तरम। इसका एक ही उत्तर बताइए। यहाँ पर उत्तर दिया गया है मृत्युंजय और मृत्युंजय। किम इच्छन्ति नराः, तो काशी में जो मनुष्य है वह क्या इच्छा रखते हैं, मृत्यु की, यानी काशी में जाके मृत्यु है ऐसा कहा जाता है कि वह यानी मोक्ष प्राप्ति का वह स्थान है, इसलिए। भूपानाम को रणित, जो राजा होता है वह युद्ध में क्या चाहता है, जय चाहता है यानी विक्ट्री वह। फिर कह वंद्य सर्वदेवता नाम सभी देवताओं को वंदनीय, ऐसा क्या है, मृत्युंजय। तो मृत्युंजय, तो यह दोनों शब्दों को मिलकर एक शब्द तैयार होता है दीयताम एकम उत्तरम। एक उत्तर क्या होता है, मृत्युंजय। देखो यहाँ मृत्युंजय, ठीक है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अपद बिना पैर वाला, दूरगामी दूर जाने वाला, च साक्षरः अक्षरों के साथ, च यानी और, न च पंडितः नहीं पंडित, पंडित है यानी विद्वान, अमुख जिसको मुख नहीं है ऐसा वह,
स्फुट वक्ता बोलने वाला, च और यह जो जानाति जानता है, सह पंडित यानी बिना पैर वाला हो, पैर नहीं है, अपदो, फिर भी दूर जाता हो। साक्षर और साक्षर हो, न च पंडित, फिर भी मैं पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ। अक्षरों के साथ हूँ परंतु मैं पंडित नहीं हूँ। अमुख, मुख नहीं है फिर भी मैं बोलता हूँ। स्फुट वक्ता है, नहीं बोलता हूँ। यह जानाति सह पंडित, जो जानता है वह स्कॉलर होगा। जल्दी बताइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा? और देखो, पैर नहीं है फिर भी वो जाता है, घरों घरों में जाता है, कहीं पर भी जाता है। फिर अक्षरों के साथ है परंतु यानी वह लिटरेट है, यानी क्या बोलेंगे, साक्षर है परंतु पढ़ा लिखा है परंतु पंडित नहीं है। उसमें अक्षर है फिर भी वह पंडित नहीं है। जो मुख से रहित है, स्पष्ट वक्ता है। मुख से रहित होकर भी वह स्पष्ट वक्ता है, जो जानता है वह। चलो बताइए, कोई भी प्राणी नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, मनुष्य नहीं है। अपद, क्योंकि उसका पैर ही नहीं है, तो क्या होंगी ये चीज? लेटर है ना, लेटर लेटर बिना पैर से इधर उधर जाता है, उसमें लिखा रहता है साक्षर अक्षरों के साथ। और पत्र पढ़ते हैं ना हम लोग, यानी वह पढ़ा जाता है ना, इसलिए उसको स्फुट वक्ता कहा है। यानी मुंह नहीं है फिर भी पत्र पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ पत्रम। न तस्य दीनः न तस्य अंतः, न तस्य आदि न तस्य अंत, जिसका आदि नहीं है, आदि यानी प्रारंभ, और जिसका अंत भी नहीं है। मध्ये यस यह तस्य तिष्ठति, जिसका अंत है और न जिसका अंत है, जो मध्य में रहता है। मध्य यानी मध्य में। तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, तुम्हारे भी है और मेरे भी है। यदि जानासि तद वद, यदि जानते हो तो बोलिए। न जिसका आदि है यानी प्रारंभ नहीं है जिसका, न कोई उसका अंत है, जो मध्य में यानी बीच में रहता है। तुम्हारे भी है और मेरे भी है। क्या हो सकता है? जिसका अंत नहीं है। यहाँ आंसर दिया है नेत्रम। अभी नेत्रम, यह जो शब्द है, देखो यहाँ मैं लिख के बता रही हूँ, नेत्रम। इसमें इस शब्द में नहीं जाना है हमें आँख में, आँखें जो है, न तस्य दीनः न तस्य अंतः, इसका कुछ प्रारंभ नहीं है न अंत है, और बीच में रहती है ना। मध्ये यस्य तस्य तिष्ठन्ति, जिसके वह बीच में रहता है वह है। आपकी भी है और मेरी भी है, तो यह है नेत्रम। तो इस प्रकार से हमने यह 5-6 पहेलियाँ दिखी, अलग अलग प्रकार की यहाँ हमने देखा है। सबसे पहले थी हिरन, जिसका जवाब था शेर और पलायते। फिर दूसरा था नारिकेलम। फिर तीसरा था तारकानी। फोर्थ वन था मृत्युंजय।
और फिफ्थ था पत्रम, सिक्स्थ था नेत्रम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखिए। अभी इसमें जो शब्दार्थ थे वह पढ़ने रह गए हमारे। कुलम यानी पलायते भागना, करिणाम हाथियों के, कुलम समूह, कातर कायर, कस्तूरी यानी सुगंधित पदार्थ, त्रिनेत्र यानी तीन आँखों वाला, जलान्वित जल से युक्त, कूर्चस्मय श्रूयते दाढ़ी एवं मूछ से युक्त, ब्रवीत तू बोलो, तूता मंतु लोट लकार, निशायाम रात्रि में, असंख्यतानी अनगिनत, विपरीतानी उल्टे, काश्याम यानी काशी में नगर में, भूपानाम राजाओं के, रणे युद्ध में, वंद्य पूजनीय, अपदो बिना पैर वाला, दूरगामी दूर जाने वाला, साक्षरः अक्षर सहित, अमुखः मुखहीन, स्फुटवक्ता स्पष्ट कहने वाला, तस्यादि ही उसका आरंभ, अंतः अंत एंड, मध्य बीच में, तवापि अस्ति तुम्हारा भी है, अमापि अस्ति हमारा भी है। शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण कीजिए। कुर्चश्म श्रूयुतो, श्रूयुतो, कुर्चश्म श्रूयुतो, असंख्यतानि, स्फुटवक्ता, ममाप्यस्ति, तवाप्यस्ति, ब्रवीतु। प्रहेलिकां पठित्वा अर्थं वदत। कस्तूरी जायते कस्मात्, कः हन्ति करिणां कुलं, किं कुर्यात् कातर युद्धे, मृगात् सिंह पलायते। अभी मैंने इसका आंसर बताया था, अनुवाद बताया था। कस्तूरी किससे निर्माण होती है, कौन हाथियों के कुल को नष्ट करता है या फिर मारता है। युद्ध में जो कायर होता है वो क्या करना चाहिए कायर को, और मृगात् सिंह पलायते, हिरण से शेर भागता है। विकल्पेभ्यः उचितम् उत्तरं चित्वा, अपदः दूरगामी च किं भवति, चक्रम, कमलम, पत्रम। आंसर इज पत्रम। असंख्यतानि रत्नानि इति अनयोः पदयोः विशेषणं किम्, असंख्यातानि रत्नानि इस दो शब्दों में विशेषण पद क्या है। तो विशेषण किसको लगेगा, रत्नानि यह संज्ञा है, रत्नम रत्ने रत्नानि, तो असंख्यतानि इज आंसर। व्हाट इज आंसर, असंख्यतानि। साक्षरः अपि कः पंडितः नास्मि, साक्षर होकर भी कौन पंडित नहीं है, पत्रम। मृगा सिंह पलायन्ते इत्यत्र क्रियापदम किम, क्रियापद क्या होते हैं, जो धातु वाले शब्द। सिंह, मृगाद यह नाउन है, तो क्रियापद क्या होगा, पलायते। करिणाम कुलम कह हन्ति, हाथियों के कुल को कौन मारता है, शेर मारता है, सिंह। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अमुखः स्फुटवक्ता च यो स पंडितः, यो जानाति सह पंडितः, जो जानता है वह पंडित। विपरीतानि न पतन्ति कदाचन, विपरीतानि तिष्ठन्ति परंतु न पतन्ति कदाचन। त्रिनेत्र अपि शिवो नास्मि, घटः नास्मि जलान्वितः। किमिच्छन्ति नराः काश्यां, भूपानां को रणेहितः। किं कुर्यात् कातरो युद्धे, मृगात् सिंह पलायते। तो सबसे पहला अमुकः स्फुटवक्ता च यो जानाति, फर्स्ट। सेकंड विपरीतानि तिष्ठन्ति। त्रिनेत्र अपि शिवो नास्मि। किमिच्छन्ति
नराः काश्यां किं कुर्यात् कातरो। तो फर्स्ट जानाति, सेकंड तिष्ठन्ति, थर्ड शियो, फोर्थ किमिच्छन्ति, फिफ्थ कातरो। फिर अभी देखते हैं आगे। निम्नलिखित पदानां धातु लकारं पुरुषं वचनम च निर्दिशत। तिष्ठन्ति में स्था धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन। वैसे ही जानाति में न्या जानाति, तो सेम रहेगा, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। ती है ना यहाँ, इसलिए एक वचन। पलायते, अभी पलायते यह जो है इसमें भागता है, यह मीनिंग यहाँ आएगा। तो यहाँ पलायते की जगह आपने युद्धे लिखी है, या फिर पलायते में पल धातु लिखी है, पल। फिर जैसे यहाँ मैंने ज्ञा लिखा वैसे ही पल, पलायते विधिलिंग लकार, पल विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है ब्रवीतु, ब्रवीतु में ब्रू धातु है। कौन सा धातु है? ब्रू। फिर लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। पतंती में पत धातु, धारयामी में ध्रु धातु, लट लकार, पतंती लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। और धारयामी में ध्रु धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, पतंती में लट लकार। ती तो हंती ध्यान में रखना है। आमी आव आम, तू तामंतु, लोट लकार, याद कीजिए सारे धातुओं को। यस्तस्य, यस्तस्य में संधि होंगी, यह प्लस तस्य। ममापि, मम प्लस अपि प्लस अस्ति, तस्य आदि, तस्य प्लस आदि। तवापि, तव प्लस अपि प्लस अस्ति। नास्मि, न प्लस अस्मि। त्रिनेत्रोपि, त्रिनेत्र प्लस अपि। ठीक है, यह प्लस तस्य। एक पदेन उत्तरत। कः त्रिनेत्रधारी कथ्यते? शिवः। तो यहाँ आंसर क्या होगा? तीन नेत्र वाला कौन है? तो शिवः। कानि रत्नानि विपरीतानि सन्तोः अपि न पतन्ति? असंख्यतानि, असंख्यतानि। कूर्चष्मा श्रूयते, कः न अस्ति? नरः न अस्ति। युद्धे कः पलायते? कायरः। करीणाम, करी शब्द है, विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति, और पुल्लिंग है, षष्ठी बहुवचन। युद्धे में है युद्ध, षष्ठी सप्तमी एक वचन।
फिर लिंग होगा उसका नपुंसक लिंग, युद्धम युद्धे। फिर मृगात पंचमी एक वचन पुल्लिंग। नित्यम में है द्वितीया एक वचन पुल्लिंगम। विपरीतानी में है प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग। ठीक है, प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग, विपरीतानी नित्यम पुल्लिंग, मृगात पुल्लिंग। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नीचे दिए गए वर्ग पहले में से आपको कुछ शहरों के नाम दिए हैं वह आपने देखने हैं। और यहाँ 7 नंबर में आपको हमारे कौन कौन से गुण हैं जो एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, जैसे स्नेह, स्नेह है, अच्छा होता है, निष्ठा रखनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, आदर करना चाहिए, निराधार नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार हमें भी यहाँ पर आपने जैसे कश्मीर, कन्याकुमारी, कुल्लू, दिल्ली तो या मुंबई, यहाँ पर अनेक नाम दिए हैं शहरों के, तो आपने ढूंढने हैं और लिखने हैं। रीवा, काशी, चेन्नई, गोवा, तो अनेक शहर एक एक वस्तु के लिए, कोई स्थान के लिए अलग अलग यहाँ फेमस है। तो यहाँ आपने ढूंढने, मुझे यहाँ आराम से दिख रहे हैं, तो यहाँ आपने देखो इस प्रकार से खुद करो आप, ये इजी है। मुंबई है, कुल्लू है, कन्याकुमारी है, दिल्ली है, काशी है, अनेक है यहाँ पर शहरों के नाम जो किस न किसी के लिए फेमस है। तो यहीं पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बुक में लिखने हैं और प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम के लिए, रिवाइज करके रखो। तो आज हम यही रुकते हैं। अगला पाठ हम लास्ट पार्ट है निर्दोष रचना, उसका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने जभी के तभी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और मुझे जो भी डाउट है पूछ लेना है। तो चलो, धन्यवाद।